चलिए तो शुरू करते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो विराम चिन्ह जो है बहुत जरूरी है। अगर ठहराव नहीं है आपके जीवन में, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, हमेशा बहुत ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा पेशेंस लाना पड़ेगा, ठहराव आ जाता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, सुनिएगा प्लीज, विराम चिन्ह। ठीक है, क्या लिखेंगे? विराम चिन्ह, जिसको आप लोग बचपन में पंक्चुएशन के नाम से पढ़े होंगे। ठीक है, तो विराम चिन्ह। ठीक है, अच्छा, ये विराम चिन्ह जो है इसका मतलब क्या होता है? ठहराव। यहाँ पे ठहराव होना जरूरी है, जिससे श्रोता, ठीक है, और वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, दोनों के लिए बहुत जरूरी है अगर ठीक से समझना है कोई बात तो। ठीक है, तो समझेंगे। विराम का अर्थ है ठहराव। लिखते समय या बोलते समय यदि विराम न हो तो, ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव। लिखो, विराम का अर्थ है ठहराव। ठीक है, विराम का अर्थ है ठहराव। अब यहाँ पे बात ये किया जाएगा कि बोलते समय या लिखते समय, बोलते समय या लिखते समय बोलते समय या लिखते समय, लिखते समय, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि बोलते समय या लिखते समय। ठीक है, लाए तो है। चलो देखो, बोलते समय या लिखते समय यदि विराम न हो तो, यदि विराम न हो तो, यदि विराम न हो तो, न हो तो वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता एवं श्रोता, वक्ता एवं श्रोता, ठीक है, को भाषा का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है, को भाषा का सम्यक मतलब सही बोल सकते हो, ज्ञान नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब इसको याद नहीं करना है, इसको बस समझना है कि अगर विराम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सही ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हम अभी एक कुछ वाक्य बताएंगे, नहीं हो पाता है। कहते नहीं कि बड़ा अच्छा एक बात कहा जाता है कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत इतनी भरी हुई थी, मैंने बोला कुछ और, वो समझी कुछ और। मैंने कहा रुको मत जाओ, उसको लगा रुको मत जाओ। समझ में कि नहीं? तो ये बात होता है। चलो हम आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे अगर कहाँ कहाँ पे विराम लेना है ये अगर आपको पता ना हो, ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, कि रुको, रुको मत जाओ, और सेम लाइन हम नीचे लिखते हैं, रुको मत जाओ। अब ये बोलने के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, बोलने के ऊपर कि कहां ठहरना है। जैसे रुको के बाद ठहर गए, रुको मत जाओ मतलब रोकने का बात हो रहा है, रुको मत जाओ मतलब रोकने का बात हो रहा है। अगर हम यहां पे देखो, रुको ठहराव दे दिए, मत जाओ बोले मतलब रुकना है, रुकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बोलेंगे रुको मत, रुको मत एक साथ यहां पे बोले, यहां पे हम ठहराव किए, रुको मत जाओ। लिखा हुआ तो दोनों सेम ही था ना, बस कहां पे ठहरना था उससे अर्थ का अनर्थ हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही होते हैं कि होते हैं इस जहां में आंसू भी एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। होता है ना, खुशी खुशी हो या गम के। चलिए देखिए,
आगे आगे देखते हैं कुछ चिन्ह का नाम। ठीक है, कुछ चिन्ह देखेंगे यहां पे। ठीक है, कुछ चिन्ह देखेंगे यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अल्प विराम, अल्प विराम को हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम को, अल्प विराम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। और ये नाम आप सुने होंगे, कॉमा, ये नाम सुने होंगे, कॉमा। अच्छा, बक्सा हम ऐसी दे दिए कि तुम फोकस कर पाओ। ठीक है, तो ये हुआ क्या चीज? अल्प विराम। ये क्या हुआ? अल्प विराम। अच्छा, अर्ध विराम क्या होता है? अर्ध विराम मतलब होता है सेमी कॉलन। ठीक है, अर्ध विराम, अर्ध विराम जो हो जाएगा उसको सेमी कॉलन बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग अर्ध विराम। विराम, पूर्ण विराम, हिंदी का पूर्ण विराम जो होता है, हिंदी का पूर्ण विराम जो होता है, एगो डंटा रहता है बस। ठीक है, एक ऐसे करके डंटा रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लोग को ये पढ़ाए होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, हाँ, एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है इसको। अच्छा, उप विराम भी बचा हुआ है, कॉलन। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। उप विराम, उप विराम, उप विराम ये हो जाएगा ऐसे, दो ठोपा दे देंगे, वो उप विराम हो जाएगा। संयोजक चिन्ह का मतलब होता है डैश मार के लिखते हैं ना, डैश, उसी को बोलते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, जैसे मान लीजिए आपको दो वर्ड को जोड़ना है, उस केस में ये यूज करते हैं, राम और श्याम। ठीक है, राम सीता, ये सब चीज। बक्सा को मत समझिएगा कुछ हो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण क्या चिन्ह का मतलब, उसको एक तरह से बोल दिया जाता है, दो को रहता है ना, उसको बोलते हैं। तो उद्धरण, एक मिनट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उद्धरण, उद्धरण है, उद्धरण नहीं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो हो जाएगा, आप लोग कभी कभी कोई वर्ड देखते होंगे, उस पर ऐसे करके दिल रहता है। ठीक है, या एगो कोटेशन वाला दिल रहेगा, ऐसा भी दिया जा सकता है। ब्रैकेट को नहीं देखना है, उसके अंदर में चिन्ह जो बना रहे हैं वो देखना है। कोष्टक चिन्ह जिसको ब्रैकेट कहते हैं, अब ब्रैकेट देखना। ठीक है, हाँ, कोष्टक, कोष्ठक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का, अब ये देखो, ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है माध्यम कोष्टक, जो कि आपको हिंदी में बहुत कम यूज किया जाता है, और ये बड़ा कोष्टक होता है, मैथ में यूज किया जाता है, मैथ में तो बहुत होता है ना। ठीक, निर्देश चिन्ह जो होता है, निर्देश चिन्ह नीचे लिखल रहेगा, नीचे चेन खींचल रहेगा। हाँ, निर्देश चिन्ह जो हो जाएगा, निर्देश चिन्ह जो हो जाएगा वो आपको, जैसे मान लीजिए बक्सा बना दिया, नीचे चेन खींच दिए, निर्देश चिन्ह, जैसे हम नीचे खींच खींच के पढ़ाते हैं ना, उसी तरह से ये निर्देश चिन्ह हो गया। ठीक है, अच्छा, लोप चिन्ह समझते हो? लोप चिन्ह के आगे कुछ नहीं है, आगे समझ लो तुम अपने से, अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, डैश डैश दे देता है, सो वही तो होता है उसको लोप चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह, उसमें अक्सर तुम डैश 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 वाला देखे होगे, लेकिन कभी कभी कट्टम कुट्टी भी रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है? कट्टम कुट्टी भी रेल रहता है, कभी कभी रहता है, देखे नहीं होंगे ज्यादा। ठीक है, कभी कभी रहता है, देखे नहीं होंगे आप। ठीक है, अच्छा, त्रुटि चिन्ह, विवरण चिन्ह, इस पे बात कर लेते हैं। त्रुटि चिन्ह जानते हो ना? त्रुटि चिन्ह, कभी कभी कोई अक्षर छूट जाता है, कोई वर्ड लिखना छूट जाता है, तो देखते हो ऐसे मारेगा ऊपर और लिख देगा, जैसे बीच में कुछ छूट गया यहाँ पे, तो ऐसे करके यहाँ पे लिख देगा।
बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं त्रुटि चिन्ह, मतलब त्रुटि हो गया है, गलती से छूट गया है तो वहां पे लिख दिए। ठीक है, तो त्रुटि चिन्ह हो गया। उसके बाद विवरण चिन्ह, आप लोग को हम ये विवरण चिन्ह बहुत लिखते हैं। जैसे देखो ये वाला, ये जो है ना, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह, साइलेंट कर लो बाबू। विवरण चिन्ह जो हो जाएगा इसको ऐसे कहते हैं, ये विवरण चिन्ह हुआ। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आ गया? साइलेंट कर लो, साइलेंट नहीं करते। फिर से देखना है क्या? हो गया, समझ में आ गया? अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम, सेमी कॉलन एक तरह से हो गया। एगो पूर्ण विराम हो जाएगा, तो हिंदी में ऐसे करके देखो, लास्ट में लिख देते हैं ना ऐसा, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, साइन। उप विराम कॉलम, ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं, सेमी कॉलम नहीं बोलते हैं। संयोजक चिन्ह जो डैश मार के लिखते हैं, राम और सीता। ठीक है, या कभी कभी जिसे लिखते लिखते लास्ट में वर्ड कम पड़ रहा है, मतलब कि वर्ड और लिखना है और जगह खत्म हो गया, तो उसमें डैश मार दीजिए, यानी वही संयोजक चिन्ह मार के इधर लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, समझ में कि नहीं है? जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं पाटलिपुत्र, पाटली, ठीक है, पिटली नहीं लिखा हो, अभी खत्म हो गया तो यहाँ पे पुत्र ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया संयोजक चिन्हों को। क्लियर? नहीं देखे? अरे लास्ट में लिखते लिखते नहीं, जैसे जगह खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए अब थोड़ी ना घस दोगे, तो हाँ माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, पहचान गए।